artificial intelligence. And I'm pretty sure you all know me. My name is Mandeep Kaur. I'm Senior Manager with Skill Ninja Academy. And I'm delighted to meet you all today on Saturday, where we are going to enhance our skills on something new. Because I think artificial intelligence is something which is very popular and trending these days. So, how excited are you all to know about this new thing with Skill Ninja Academy? So, show me your thumbs up, everybody. जल्दी से मैं देखना चाहती हूँ आपके वर्चुअल थम्स अप नाउ यू आर इन यस एंड टुडे इज अ टेक वर्कशॉप और टेक वर्कशॉप का सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमें आज टेक्नोलॉजी को यूज करना है जितना ज्यादा हो सके और टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज करेंगे बाय यूजिंग द इमोजीज लाइक मी कैन यू सी अब तो देखो जूम पे बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं एंड सेकेंडली आज हमने सबको बोला था कि ट्राई टू ज्वाइन द सेशन ऑन लैपटॉप इफ पॉसिबल ओके that is okay, it is not mandatory, but if you have laptop it would be better because then you will be getting a better information on how we will be asking you to use the technology. Okay, without much ado, let's start with the session. So let's first know about our trainer for today. So the trainer for today is Shruti Goyal. अब श्रुति गोयल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस हाउ अमेजिंग दिस ट्रेनर इज श्रुति गोयल इज फ्रॉम कुरुक्षेत्र एंड if we talk about her education qualification, she is gold medalist in MTech from Kurukshetra University. तो सोचिए जो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है तो उसके पास कितनी नॉलेज होगी टेक्नोलॉजी की राइट currently she is working with Skill Ninja Academy as a digital content creator and a trainer. अब देखिए वो आगे बढ़ना चाहती हैं बट लेडीज को उनकी क्लासेस इतनी अच्छी लगती हैं कि वो कहते हैं मैम हमें तो श्रुति गोयल मैम के बिना किसी से पढ़ना ही नहीं है तो Shruti Goyal has been now working with us for digital, creator also because all the creative content is to be created by Shruti Goyal only, and we are so grateful to have such an amazing, talented person working in Skill Ninja Academy. So Shruti, क्या करने वाले हैं आज की वर्कशॉप में आई थिंक ऑल वांट्स टू मीट यू एंड टू नो अबाउट टुडेज वर्कशॉप इवन आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड अलोंग विद एवरीबॉडी हु हैज बीन प्रेजेंट हियर और कितने बच्चों ने ज्वाइन किया आज ममाज के साथ बच्चे हैं या मम्माज ही हैं आज और आज की वर्कशॉप ऐसे कैमरा ऑफ करके नहीं चलने वाली गाइस यू नीड टू टर्न ऑन योर कैमरा यू नीड टू शो योर एंथुजियाज्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेनर smiling faces and please keep your pen and paper ready because it's a technical workshop where we will be making you understand few urgent important things for which you need to jot down everything that what is the first step what is the second step एक चीज मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि हम जब भी ऐसी कोई वर्कशॉप होती है ना बड़े एंशियस हो जाते हैं कि मैम मेरा मिस हो गया आप दोबारा से रिपीट करेंगी प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ वर्कशॉप कि वर्कशॉप में हम बार बार पीछे नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास तो पहली कोशिश तो यही करनी है कि हम अपनी वर्कशॉप्स को हमेशा टाइम पे ज्वाइन करें एंड इफ यू हैव ज्वाइंड योर वर्कशॉप कीप योर पेन एंड पेपर रेडी आपका कुछ मिस हो जाएगा डोंट वरी एज यू ऑल नो कि हम अपनी वर्कशॉप्स को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं ठीक है सो डोंट बी इन अ पैनिक मोड ये रिकॉर्डिंग पे चल रहा है सेशन कुछ आपका बीच में मिस हो जाएगा तो आपको हम यूट्यूब का लिंक देंगे जहां पर हम ये रिकॉर्डिंग को अपलोड करेंगे आप दोबारा से इसको रेफर कर सकते हो जैसे आज ये वर्कशॉप हुई है तो अगले कमिंग वीक में ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे ठीक है तो आप बार बार प्लीज वो क्वेश्चन मत पूछना दैट आई मिस्ड आउट समथिंग कैन यू रिपीट मैम वैसे रिपीट करते रहेंगे शी विल रिपीट एवरीथिंग ट्वाइस और थ्राइस अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी तो श्रुति है हमारे साथ तो श्रुति प्लीज टेल अस अबाउट टुडेज वर्कशॉप गुड मॉर्निंग। सो आज का वर्कशॉप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। द रीजन, मैं आज आपके लिए एक वर्चुअल टूर एस्कॉर्ट बनी हूँ। सो आई एम टेकिंग यू टू सम प्लेसेस, विल बी एक्सप्लोरिंग। यस्टरडे मैंने क्या किया था, आई वॉज मतलब मैं वर्चुअली दिल्ली थी। मैंने कल दिल्ली घूमा है, पूरा वर्चुअली टूर किया है। आज मैंने प्लान किया था कि मुझे दिल्ली से आगे जाना है। हम लोग आज आगरा घूमने वाले हैं। आई प्लान कि आगरा मैं वैसे वैसे श्रुति आगरा किस चीज के लिए फेमस है चैट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट इज द फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ आगरा See, today is going to be a lot of brainstorming session. So please be active in the chat box and keep on answering the questions because हमें workshop में chat box पे active रहना होता है. तो आंसर्स मिल रहे होंगे श्रुति आपको? जी, वेरी राइट। आज मैं आप लोगों को ताजमहल ही घुमाने वाली हूँ।
हम लोगों के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, समटाइम्स कुछ भी XYZ रीजन हो जाता है कि हम कभी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ भी रीजन है जिसकी वजह से हम कहीं घूमने नहीं जा पाते। सो एट द कंफर्ट, अपने खुद के कंफर्ट में, आपका AC ऑन है, आपका फैन ऑन है, और आप बिना किसी गर्मी के कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे घूम सकते हैं, आई विल बी टेलिंग यू। और उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या टेक्नोलॉजी है, कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके वहां पे जाने वाले हो, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पहले डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले, जैसे मनदीप मैम ने बोला कि आज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, सो स्टार्ट करें ब्रेनस्टॉर्मिंग विद, लेट्स गेस, फ्यू लोगोस। Absolutely, absolutely. So please तो be attentive in the session, answer the questions on immediate basis. ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ क्विज करने वाले हैं क्या श्रुति? जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाली हूँ, यू हैव टू गेस कि वो किसका पिक्चर है या किसका लोगो है। राइट, स्टार्ट करें, बी एक्टिव। सो द फर्स्ट वन इज, आई एम श्योर ये डिवाइस आप लोगों के पास, सबके पास होगा घर पे। इट्स नॉट बियर। देखो श्रुति, यहाँ से पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजी के कितने अभी भी पीछे हैं कि उन्होंने वहां पे ऊपर वो एनिमल देख लिया, बट जो इमेज, टेक्निकल इमेज दिखा रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। इट्स नॉट क्रो, नो अवतार, नॉट इट्स अ माई। टेक्निकल वर्कशॉप, प्लीज अंडरस्टैंड। तो कुछ टेक्निकल चीज दिखा रही है श्रुति, आपको उस पर फोकस कीजिए। मैंने इसे ना इंटेंशनली थोड़ा सा कार्टून फॉर्म में लिया, एनिमेटेड फॉर्म में, कि थोड़ा सा आप लोगों को काम करना पड़े इसे समझने के लिए। स्काई विद स्टार्स, नो मैम, प्लीज डोंट गो विद बैकग्राउंड आई ब्लूटूथ एम लविंग द स्पीकर, आंसर स्टार्स, श्रुति, अर्थ, एक्चुअली। ट्विटर, लाइट्स। किसी ने अभी सही गेस नहीं किया। आ रहा है मैम, बट मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग आंसर देख रही हूँ। हाँ, यस यस यस। ग्लोब, थोड़ा हम अर्थ, इसको थोड़ा टेलीस्कोप, ह्यूमर में भी चेंज करेंगे ना आज के सेशन में, हंसी क्रिकेट मजाक तो बॉल, चलेगा। गैलेक्सी, न्यूरॉन नेटवर्क, स्टार्स, पैंडा, कम ऑन, अर्थ, गैलेक्सी, बैकग्राउंड्स, मून। आपने ना वैसे इस पिक्चर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, कि आप इसके हर एक एलिमेंट को आंसर में दे रहे हो। गैलेक्सी, पिक्सेल, एलेक्सा, करेक्ट। मैनी ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्ट, इट्स एलेक्सा, एलेक्सा डिवाइस, कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट लोगो। ये सबको पता है, आई एम श्योर। कम ऑन प्लीज, आंसर इन द चैट बॉक्स। कैमरा, क्रोम, गैलरी, सैटेलाइट, ब्लूटूथ डिवाइस, सफारी, स्विच ऑफ ऑन मोबाइल, के गूगल, इंफ्रारेड लाइट। दीज आर द आंसर्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग, इट्स इंटरेस्टिंग, गुड मॉर्निंग। फोन लोगो, एप्पल एयर टैग, AI, सिंबल, आपका ऑरा, सीरी, करेक्ट, द आंसर इज सीरी। म्यूजिक, वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर वन, रेनबो इन सर्कल। I like the answer. Rainbow in circle. So identify this. Microsoft, loading symbol.
सो इसका मैक्सिमम करेक्ट आंसर दे रहे हैं आप सब। यस, इट्स गूगल असिस्टेंट। आप लोगों के फोन में आता है ना गूगल असिस्टेंट, एक स्पीकर होता है जिसपे आप बोलते हो और जो भी आप बोलते हो वो उसे ओपन करके देता है। राइट, जैसे यूट्यूब में आता है, या आप गूगल को गूगल सर्च के लिए बोलते हो, सो दैट इज योर गूगल असिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज, ये तो आप बहुत सब यूज करते होंगे, एप्लीकेशन। इट्स अ लोगो ऑफ एप्लीकेशन। वाओ, इसका किस, वाटर एनिमल। ये सबको पता है, स्नैपचैट, करेक्ट, इट्स स्नैपचैट। सो डू यू नो व्हाट वाज कॉमन देयर? जितने भी मैंने आप लोगों को लोगोस दिखाए हैं वो इंटेंशनली कुछ ही लोगोस पिक किए गए हैं। सो उन सबके बीच में कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? एनी आइडिया? राइट इन द चैट बॉक्स, किसी को भी कोई आइडिया है? टेक्नोलॉजी, ऐप, विच टेक्नोलॉजी? एनिमेशन, इंटरनेट, दे ऑल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज। It's AI, artificial intelligence. Many of you have given the correct answer. The answer is artificial intelligence. So, what is artificial intelligence? Let's explore. मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को देख के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे बेसिकली एआई होता क्या है। एआई, जब आप किसी एक मशीन को सोचने की और समझने की शक्ति प्रोवाइड कर दो किसी भी तरीके से, तो उसे क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक छोटा सा वीडियो है, आप इसे इजीली जज कर पाओगे। जब भी आप इसे, जैसे एलेक्सा है, आपने उसे क्या दिया है, कोई कमांड दी है, उसने उसको प्रोसेस किया, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको एक आउटपुट दी है। राइट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन सबका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सीरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। एआई आज हर फील्ड में यूज की जाती है, वेदर इट इज मेडिकल, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एवरीवेयर इज एआई। इवन आप लोगों ने एक्सप्लोर भी किया होगा, आप लोगों के व्हाट्सएप में भी एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है। किस किस ने एक्सप्लोर किया कि आप लोगों के व्हाट्सएप में भी एआई है, इंस्टाग्राम पे एआई है, फेसबुक पे एआई है। सो यू कैन सी द पावर ऑफ एआई कि हर एक एप्लीकेशन को आज एआई से इंटीग्रेट किया जा रहा है। राइट, सो दिस वॉज अबाउट एआई। दिस इज द एग्जाम्पल एलेक्सा एंड सीरी। वो आपकी स्पीच को प्रोसेस कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज को, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। मैनी चैटबॉट्स, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपने किसी को मैसेज किया, तुरंत एक रिप्लाई आ, सो वो तुरंत जो रिप्लाई आ रहा है वो भी कैसे आ रहा है? इज देयर एनी पर्सन सिटिंग बिहाइंड देयर कि जो हर वक्त अवेलेबल है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए? नो, दैट इज अ चैटबॉट। और चैटबॉट भी क्या है? वो एक एआई का ही पार्ट है, जहां पे आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, वो प्री ट्रेन्ड है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसका ये आंसर करना है। राइट, सो दैट इज अ चैट। सो दिस इज द न्यूरल नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है रोड्स का। अभी हमारे पास टेस्ला ने एक ऑटोमेटेड कार्स जनरेट किए। राइट, वो ऑटोमेटेड जो कार्स हैं वो सिर्फ यूएसए के प्लेटफॉर्म पे ही वर्किंग है, और वो कहीं पे भी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उसके सिस्टम में यूएसए का मैप फिटेड है। जापान ने रिसेंटली कुछ ऐसी रोड्स बनाई हैं जिसके ऊपर आपकी अगर इलेक्ट्रिक कार मूव कर रही है तो वो मूव करते करते ही चार्ज हो जाएंगी, जिसके लिए आपको उसको अलग से कहीं पे रुक के चार्ज नहीं करना पड़ेगा। So, how all this is possible? This is all because of AI, artificial intelligence, right? So, start करें virtual trip using AI. Are you ready?
बट हम सबको आदत है ना कि जब भी हम कहीं मूव करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, मैं सबको नहीं बोलूंगी, बट हम सबको होता है ना कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली, इज ट्रैवलिंग टू आगरा, कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो। सो उसके लिए अगर मुझे एक नए और क्रिएटिव तरीके से सोशल मीडिया पे इसे पोस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी समथिंग न्यू। सो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ अपने फोन का स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट सी, गिव मी अ सेकंड प्लीज। सी, कल मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने दिल्ली ट्रेवल किया है। सो हाउ सी, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो वो किस तरह से आपका पोस्ट होता है जब भी आप कभी ट्रैवल का करते हैं, दैट आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली इंडिया। थोड़ा बोरिंग है ना, इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं थ्रू अ वीडियो। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल या प्ले स्टोर में जाके आपको एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है विद द नेम ट्रैवल एनिमेटर। लेट मी शो यू इट्स लोगो। दिस इज द लोगो फॉर ट्रैवल एनिमेटर। आपको इजीली मिल जाएगा, ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। जस्ट गो टू दिस एप्लीकेशन। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे जाएंगे आपका इस तरह का एक इंटरफेस आ जाए। सो अगर आप बिल्कुल नीचे देखेंगे प्रीव्यू वीडियो के ऊपर आपको दो पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, अनदर वन इज एंड पॉइंट। सो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना स्टार्टिंग लोकेशन डालना है। मैं दिल्ली हूं इस वक्त, राइट, क्योंकि मैंने कल अपना एक वर्चुअल ट्रिप स्टार्ट किया था फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू दिल्ली। अब मैं दिल्ली से आगे मूव करने वाली हूँ टू आगरा। सो न्यू दिल्ली, और मेरा एंड पॉइंट क्या होगा? आगरा। जस्ट टाइप इन हेयर, आप यहां से उसे सर्च कर सकते, राइट। आफ्टर दैट यहाँ पे एक और है कि अगर आप यहाँ से अपना रूट चेंज करना चाहते हो, सपोज करो जैसे अभी इसने एक रेड लाइन से आपको स्ट्रेट मार्किंग दिखाई है कि आप सीधा न्यू दिल्ली से आगरा के लिए निकलने वाले। अगर आप थोड़ा सा मूव करके जा रहे हो, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मुझे फरीदाबाद से होके जाना है, सो आप अपने इस पॉइंट को यहाँ पे रख सकते हो कि मैं फरीदाबाद जा रही हूँ। और यहाँ से अगर आपने थोड़ा सा टर्न लिया है, आप इस तरह से कोई भी रूट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही रूट बन जाए देन क्लिक ऑन प्रीव्यू वीडियो। सी, दिस इज योर वीडियो। इजंट इंटरेस्टिंग? आप अपना ट्रैवल प्लान दिखा सकते हैं कि आप किस तरह से मूव कर रहे हैं। सो हेयर, दिस इज मॉडल साइज। इफ यू वांट कि आपका जो कार है उसका साइज छोटा या बड़ा आप करना चाहते हो, यू कैन इजीली डू दैट विद दिस। सीधा स्क्रोलर, मैं यहां से एक स्क्रोल मूव कर रही हूं। आप यहां से इसका रूट, कार का साइज, मॉडल का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ऊपर आपके पास कुछ टैग्स हैं। सी, वन टू वन, वन इज, ये आपका इंटरफेस होता है कैनवस कि आप जो वीडियो बना रहे हो वो किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हो, यहां से आप चेंज कर सकते हो। 9 to 16 इज फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स, 16 to 9 इज फॉर यूट्यूब वीडियोस, एंड 1 to 1 इज फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट। फिलहाल मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट इज योर कंट्री। जैसे ही आप कंट्री पे क्लिक करोगे तो टॉप राइट पे चेक करो, आपके पास आइकन आ गया कि आप कौन सी कंट्री में मूव कर रहे हैं। करंटली आई एम मूविंग इन इंडिया, सो आपको ये इंडिया का मैप यहां से प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट कम्स योर यूनिट, कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो ये आपको शो करेगा यहां से। सी, यूनिट पे क्लिक कर रहे हो, सी 21 किलोमीटर दिखा रहा है ना किलोमीटर्स में। इफ यू वांट कि ये माइल्स में दिखाए तो अगेन इसे प्रेस कीजिए, ये आपको पूरा का पूरा आपका डिस्टेंस ट्रैवल माइल्स में शो करे। अभी मुझे ये मेरा वीडियो बहुत स्लो लग रहा है कि जो मेरी कार है वो मूव बहुत स्लो कर रही है, मैं आगरा बहुत लेट पहुंचूंगी इससे। सो अगर मुझे जल्दी जल्दी जाना है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली अपनी वीडियो की ड्यूरेशन को इंक्रीज करना होगा। देखिए अब आपकी कार का थोड़ा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल फिजिक्स।
टाइम डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, कि अगर आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है और टाइम कम है तो आप क्या करोगे, स्पीड ज्यादा करोगे ना. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर traveling plans. So after that, you have to click on export video. When you click on export video ना, it will show you two options, कि या तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, अदरवाइज एक एड वॉच करो. मुझे लग रहा है एक एडवर्टाइजमेंट देखना इज मच इजियर इंस्टेड कि मैं उसे पे करूं. राइट. सी, इसके बाद वो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएगा, इट विल बी ऑफ 20 और 30 सेकेंड्स. आपको ये वीडियो वॉच करना है एंड देन उसके बाद आपका जो ये वीडियो है वो कहाँ सेव हो जाएगा, आपके गैलरी में. And I think this is a very good technique to, make your हाँ children learn new things, right? ये जी, बच्चों के लिए भी बहुत सही चीज है. बिल्कुल मैम, और बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑलमोस्ट एड इज ओवर. तो आप लोगों को फेसबुक पे इस वीडियो को अपनी गैलरी से उठा के पोस्ट करना है, एंड आई एम श्योर ये सबको यहाँ पे आता है. अगर नहीं आता है तो वो हम सिखाते हैं अपने टेक्निकल कोर्सेज में. सी, इट इज कन्वर्टिंग माई वीडियो, सेविंग टू गैलरी. आफ्टर दैट ये वीडियो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा लाइक दिस. लेट मी शो यू. इट विल लुक लाइक दिस. आई वॉज मैं नॉर्मली वर्चुअली ना ऐसे घूमती ही रहती हूँ. सो दिस वॉज द ट्रिप फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू केदारनाथ. आप लोग भी एक्सप्लोर करो इस तरह से. सो हाउ वॉज इट, इंटरेस्टिंग वे टू add? You can write in the chat box. Let me give you the name of the application in the chat box. Travel Animator. और अभी तो इंटरेस्ट आना आपको और शुरू होगा जब हम सबको बताने के बाद कि आगरा जा रहे हैं तो आगरा के वहां से आप विजुअल्स डालोगे कैसे. राइट. अब ये जो टूर एस्कॉर्ट है ना, वो एक नॉर्मल लोकल उसके जैसा नहीं है. ये लोकल जो टूर एस्कॉर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. बट ये वाला थोड़ा डिफरेंट है. ये आपको घुमाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप जहां जा रहे हो उसके बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं जानते हो. सो स्टार्ट करें एक सिंपल सा क्विज. वी आर मूविंग टू आगरा, राइट. सो फर्स्ट वन इज, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द ताजमहल? ए, क्राउन ऑफ पैलेस. बी, पैलेस ऑफ रिंग्स. सी, पैलेस ऑफ क्वीन. मैंने सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं किसने बनाया, वैसे ये भी सिंपल है, बट सबको पता है किसने बनाया, किसके लिए बनाया. आई एम गेटिंग ज्यादा मेजोरिटी जो आंसर्स की आ रही है वो आ रही है सी को, पैलेस ऑफ क्वीन. सो लेट्स सी व्हाट्स द करेक्ट आंसर. इट्स पैलेस ऑफ क्राउन्स, क्राउन ऑफ पैलेस. थोड़ा इंटरेस्टिंग, आप कुछ डिफरेंट सीख रहे हैं आज, कुछ नई चीजें. नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ द ताजमहल? चैम्बर, टूम, गार्डन. करेक्ट, इट्स टूम. बी, मेजोरिटी ने टूम आंसर किया है एंड इट्स करेक्ट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द एंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ द ताजमहल?
रिपीट हो गया, सॉरी। व्हाट इज सेट अराउंड द ताजमहल विच कवर्स अराउंड 300 स्क्वायर मीटर? लेक, फॉरेस्ट, मुगल गार्डन। ये तो सबको पता है, एक इजी क्वेश्चन भी हो जाए ना। ये इट्स करेक्ट, इट्स मुगल गार्डन। मेजोरिटी हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सो लेट्स स्टार्ट वर्चुअल ट्रिप। मैं आप लोगों को इसका लिंक चैट बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन एक्सप्लोर टू विद मी हाउ टू एक्सप्लोर दिस ताजमहल। सो दिस इज द वेबसाइट फ्रॉम वेयर आप, लेट मी प्रोवाइड यू द लिंक फर्स्ट। मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है, आप उसे क्लिक करके मेरे साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाने के लिए आपको किसी भी अकाउंट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रजिस्टर करना होगा, कुछ भी करना होगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आप यहाँ आ जाओगे मेरे साथ। सो जैसे ही आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक फॉर फुल स्क्रीन 360 डिग्री पैनोरमा। आपको जस्ट इसे क्लिक करना है और ये आपको ताजमहल के एक वर्चुअल ट्रिप पे ले जाए। ऐसे लगता है इसे देख के कि ये बिल्कुल जैसे आपकी आंखों के सामने है, आप वहीं पे खड़े हैं। सी हाउ क्लियर द पिक्चर इज। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हो। आपके पास यहाँ नीचे कुछ कंट्रोल्स हैं। सी द फर्स्ट कंट्रोल इज फॉर प्लस, दिस इज फॉर जूम इन, एंड -1 इज फॉर जूम आउट। दीज आर द डायरेक्शन कीज। सी राइट साइड मूव करना है आपको, लेफ्ट साइड मूव करना है। आप जिस साइड मूव करके इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। दिस इज द फ्रंट। सी दिस इज द ताजमहल। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना, इस बेंच पे बैठ के बहुत सारे लोग अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं। यू कैन डू ऑल्सो। आप भी यहाँ पे बेंच पे अपना फोटो इजीली करा सकते हो। उसके लिए एक ट्रिक है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊं। आप इजीली यहाँ से, सी देखिए कितना क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पे ताजमहल का दिखाई दे रहा है। आप अपने घर से अपने कंफर्ट में इजीली ताजमहल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ताजमहल के साथ साथ अगर आपको मंदिर के भी दर्शन कराए जाएं, आई थिंक अगेन, किस किसने ताजमहल नहीं देखा, बट आज ऐसे लगा है कि हम ताजमहल के पास ही आगे बैठ गए हैं, राइट? तो आप देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग चीजें, मतलब आप कहीं जाने से पहले ही वहां का वर्चुअल टूर लेके देख सकते हैं कि कैसा रहेगा वहां का एक्सपीरियंस। आई थिंक अब हस्बैंड को मनाना और इजी हो गया ना, क्योंकि आप उन्हें लोकेशन दिखा सकते हो कि यहाँ जाने वाले हैं हम, तो ही विल बी हैप्पी टू टेक यू। सो आफ्टर ताजमहल बिल्कुल मैम बहुत इजी हो जाता है। और इवन अभी मैं एक और एक्सप्लोर करने वाली हूँ कि अगर आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, आपको वहां पे होटल बुकिंग के लिए भी प्रॉब्लम आती है ना, पता नहीं वो होटल कैसा होगा, उसके बाथरूम कैसे होंगे, नहीं, ये उसका तो कैसा बहुत होगा। प्रॉब्लम आती है श्रुति, क्योंकि ये टेंशन रहती है कि इतना अच्छा हम एक्सपेंसिव होटल बुक कर रहे हैं और हमारा रूम कैसा होगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जो हम पिक्चर देखते हैं वैसी होती नहीं है रियलिटी में रूम। बिल्कुल। तो इसका आज भी मैं आपको, सोल्यूशन है हमारे पास। बिल्कुल है मैम, मैं आपको एक दार्जिलिंग का होटल दिखाने वाली हूँ, एंड दिस इज द न्यू एरा ऑफ मार्केटिंग। वाह। कि हर कोई अपने यहाँ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए वो किस तरह से आपको वर्चुअली दिखा रहे हैं कि आपको कितना सैनिटाइजेशन यहाँ पे मिलेगा, आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। सो उस तरीके से, इससे पहले एक और प्लेस देखें, देन वी विल मूव हम्म। टू होटल। पहले एक बार देख लेते हैं। अब जब थक जाएंगे तो होटल में जाके रेस्ट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग एक वर्चुअल ट्रिप बिल्कुल सही। लेंगे। तो ऐसा सोचिए कि आप हमारे साथ एक ट्रिप पे गए हैं, पहले हमने आपको ताजमहल घुमाया, अब हम थोड़े से मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर थक हार के हम बेड पे जाके सोएंगे अपने रूम में।
तो फिर चलते हैं आप मंदिर के दर्शन करने। कौन सा मंदिर है मंदिर ये, सी, श्रुति? ये मैम त्रिवेणी मंदिर है। और अब मैं आपको आगरा से निकाल के सीधा यूएस से ले जा चुकी हूँ। ओके, तो हम यूएस पहुंचने देखा, वाले। आपको पता भी नहीं चला, विद इन फ्यू सेकेंड्स यूएस से पहुंच गए। नो फोन, नो ट्रैवल। आपको भी नहीं, कुछ नहीं, और सीधा साउंड। जी, साउंड, सीधा साउंड, मतलब हियर द साउंड की अगर आसपास कोई झरना है, फाउंटेन है, तो उसका साउंड भी कितना क्लियर आ रहा है। देख, यू कैन इजीली एसेस द लोकेशन कि उसके आसपास का सराउंडिंग कैसा है। समटाइम्स होता है ना, आसपास की सराउंडिंग ही अच्छी नहीं होती है, वहां जाके बहुत अजीब सा लगता है। आप हाँ, यहाँ पे वो भी चेक। कैसा लग रहा है सबको? प्लीज अपने फीडबैक शेयर कीजिए। वी रियली वांट टू नो हाउ यू आर फाइंडिंग द सेशन। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वर्चुअल हार्ट दे सकते हैं आप श्रुति मैम को? आई थिंक मेरी वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए थोड़ी। वो फाउंटेन के बिल्कुल पास खड़े थे ना मैम हम लोग, पास अब हम खड़े थोड़ा थे, दूर आ देखो गए हैं। अब हम थोड़ा दूर हो गए फाउंटेन से। अच्छा, ये त्रिवेणी मंदिर है। जी, ये त्रिवेणी मंदिर है, यूएसए में है। और आप इसे इजीली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। कहते हैं ना कि यूएसए के मंदिर बहुत सुंदर और साफ, नीट एंड क्लीन होते ये हैं, यूएस एवरीथिंग से चेक जाना होते श्रुति कौन सा हैं। इजी है? तो बहुत हम जैसे नीट पता एंड नहीं क्लीन, कब यूएस पहुंच बहुत पाएंगे, सुंदर तो हम तरीके यहीं से से बने यूएस हैं। से मंदिर के दर्शन जहाँ कर पे भी सकते हैं। कभी आपको ये इस तरह के, अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। विद म्यूजिक। देखिए, जहां पे भी आपको कभी ये इस तरह के फुटपाथ दिखाई देना, एरोज के लिए, तो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना, आप उससे नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। सी, वो आपको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में लेके गया। ये रहा नेक्स्ट, आप एंट्रेंस पे आ गए। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ से शिवलिंग देख सकते हैं, आप इसे जूम इन आउट कर सकते हैं इजीली। दिस इज योर त्रिवेणी मंदिर इन यूएसए। आप लोगों को पता चला कि आप घर बैठे बैठे यूएसए भी पहुंच गए हैं। आगरा से डायरेक्ट इन फ्यू सेकेंड्स आप यूएसए पहुंच गए हैं। वैसे तो मैं आपको मलेशिया भी घुमा सकती हूँ, डायरेक्टली यूएसए से मलेशिया भी लेके जा सकती हूँ, बट उसके लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, चलिए, थक गए हैं। आई थिंक थक गए हैं सब। अब होटल में जाके आराम ताजमहल करेंगे। हम घूमे, त्रिवेणी मंदिर घूम लिए हैं। कोई थका है तो बता दीजिए प्लीज, होटल में बुकिंग करनी है हमें। और होटल है हमारा दार्जिलिंग में, सोचिए कितनी जगह अब हम एक्सप्लोर आपको करवा दी आपको। दार्जिलिंग में लेके जा रहे हैं। आगरा से हम पहुंचे हैं अमेरिका, अमेरिका से अब हम आगे दार्जिलिंग। सी, दिस इज द गार्डन। ये एक यशवी चेन का होटल है दार्जिलिंग में, जो बहुत फेमस है। दे आर प्रोवाइडिंग यू दिस टाइप ऑफ वर्चुअल टूर, जहाँ से आप उनकी प्रॉपर्टी को इजीली चेकआउट कर सकते हो कि वहां पे अगर आप स्टे करते हैं तो आपको किस तरह का कंफर्ट है। दिस इज द रिसेप्शन एरिया। यू कैन सी एट द लेफ्ट साइड, यहाँ पे आपको हर लोकेशन को मूव वर्चुअली दिखाने के लिए उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको इसका रूम चेक करना है, जस्ट क्लिक ऑन द रूम एंड सी द रूम। यू कैन सी द विंडो व्यू, कि विंडो से आप बाहर क्या देखने वाले हो। समटाइम्स होता है ना, एक जस्ट फॉर फन, मैंने फेसबुक पे ऐसी एक पोस्ट देख रही थी। सो इट वाज लाइक कि उन्होंने बोला था कि बहुत सुंदर आपका विंडो का व्यू होगा, गैलरी व्यू। तो जब उन्होंने पर्दा हटाया तो उसके पीछे एक दीवार थी, कोई व्यू नहीं था। बिल्कुल सही राइट, बोला। ऐसा। ये स्कैम होते रहते हैं शुद्धि, हमारे साथ होते रहते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके साथ ऐसा ना हो, यू कैन इजीली सी कि यहाँ से विंडो से आपको दीवार दिखाई देने वाली है या कुछ और दिखाई देने वाला है। राइट, सो दिस इज अ 360 डिग्री व्यू। यू कैन इजीली एक्सेस द प्रॉपर्टी कि ये आपके अकॉर्डिंग है या नहीं। दिस सी इज द द रूम्स। रूम सेक्शन एंड योर रेस्टोरेंट। इट्स अ फैमिली रूम विद, इट्स अ फैमिली सूट आई गेस। एंड दिस इज अ बुफे एरिया जहाँ पर सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं जब होटल में स्टे करते हैं। सो यू कैन सी। द क्लीनलीनेस
आपको इजीली पता चल रहा है कितनी सफाई है और किस तरह का उनका सिस्टम है। सो दिस इज हाउ। कर ले बुक इस होटल को, स्टे करें इधर, क्योंकि बिल्कुल अभी हमें कीजिए। ऑल द वे टू बहुत दूर जाना है अब इसके बाद हम। आई थिंक ब्रेकफास्ट ऑल्सो सीम्स टू बी रियली यमी। तो यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट भी दिख रहा है कि कैसा रहेगा ब्रेकफास्ट। मुझे भूख भी लग रही है मैम, देखिए। हाँ बिल्कुल, किस किस को भूख लग रही है। आई थिंक काफी लोग सैटरडे को थोड़ा लेजी डे करते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है कभी कभार। तो हम लेट ही लंच ब्रंच इकट्ठा ही करते हैं, ब्रंच ही करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट। See the sitting area also, the restaurant side where you will sit and enjoy your breakfast. चलिए मैम, होटल बुक हो गया। अब आप सब सो जाइए, क्योंकि अब हमें जाना है बहुत दूर। और वो बहुत दूर, एक्चुअली बहुत दूर है। एनी आइडिया कि अब हम अगर जा रहे हैं बहुत दूर तो हम किधर जा रहे होंगे? जिसने वीडियो देखा है ना, उसको पता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं। स्पेस में। हाँ, उससे दूर कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। वी आर ट्रैवलिंग टू स्पेस नाउ। सो आई एम टेकिंग यू अ वर्चुअल ट्रिप ऑन द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। सो सब अपने अपने स्पेस सूट्स पहन लीजिए और रेडी हो जाइए कॉस्मिक जर्नी के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी भी ना साउंड्स को ध्यान से सुनना। मतलब बिल्कुल ना ऐसे वाली फील आती है एक्चुअली आप स्पेसशिप में हो। जस्ट लिसन द साउंड। मैं इसका भी आपको लिंक चैट बॉक्स में दे देती हूँ। यू कैन इजीली एक्सप्लोर इट विद मी। दैट्स वाई हम लोगों ने आपको बोला था कि कोशिश करना कि आप जो है वो लैपटॉप से ज्वाइन करें। मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है। सो दिस इज सोलर सिस्टम स्पेस मॉडल। इसके लिए भी आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जस्ट गो क्लिक ऑन द वेबसाइट एंड स्टार्ट सर्चिंग। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट ऑनलाइन मॉडल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका ये है स्पेस मॉडल। जस्ट हियर द साउंड। दिस इज योर सोलर सिस्टम। You can see the planets revolving around. This is your night sky. See, whatever planet you want to study or you want to explore, just click on that planet. This is the 3D structure of all the planets, full solar system. अभी करंटली सब मार्स पे अपना अपना एक एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप लोगों को भी खरीदे। लेट्स बाय सम प्रॉपर्टी एट मार्स, और यू वांट टू बाय प्रॉपर्टी ऑन मून। Let's move to Mars first. Just click on the Mars. You will find the tab. Click on that. After that, just click on visit. हम पहुंच गए मार्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। सी, यहाँ पे ना बच्चों को आपको अगर पढ़ाना है सोलर सिस्टम के बारे में, जैसे हम सोलर सिस्टम में क्या पढ़ाते हैं, अगर हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ किस तरह से बन रहे हैं, अर्थ के अंदर क्या है, बच्चे पूछते भी है क्यूरियोसिटी के लिए कि मम्मा इस अर्थ के लैंड के नीचे क्या है। सो ये उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इजीली अच्छा मेथड है। जस्ट क्लिक ऑन स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि हर एक प्लैनेट का स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसके अंदर क्या क्या बना है। इवन विद द डिस्क्रिप्शन कि अगर क्रस्ट है तो वो किससे बना है, मेंटल है तो वो किससे बना है, और उसका कोर किससे बना है। कोर जो होता है वो सबसे इनर एरिया होता है, उसका इनर मोस्ट, जो आप ये सबसे एक गोल्डन कलर का बॉल देख रहे हैं, दैट इज योर कोर। आप यहाँ से इसके बारे में स्टडी भी कर सकते हो पूरा। दिस इज योर एनसाइक्लोपीडिया। आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, इसका डायमीटर कितना है, इसका टेम्परेचर, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन इजीली टेल। सो दिस इज ऑर्बिट्स, इसके मून्स, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेक फ्रॉम हियर।
नेक्स्ट लेट्स मूव टू अवर अर्थ। सो देखिए हम अर्थ पे है, जैसे ही अर्थ पे एक्सप्लोर करेंगे तो आप अर्थ पे कैसे जाने वाले विजिट, आ रहा है आपको फील कि हम लोग स्पेसशिप में ही हैं? क्योंकि मुझे जितना पता है कि स्पेसशिप में कुछ इसी तरह के साउंड्स रहते हैं जैसा मूवीज में दिखाया जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर, आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ के अंदर क्या है, इसका थियोरेटिकल इज है। और आप इसका एनसाइक्लोपीडिया देखोगे तो पूरा डायमीटर, रेडियस, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ से पता है। उसके अलावा अगर आप इसका नाइट स्काई देखना चाहते हो कि रात में हमारा स्काई होता कैसे है, उसके स्टार्स कैसे हैं, जस्ट सी, दिस इज योर नाइट स्काई, ऑल द स्टार constellations, each and every constellation has been shown here. Mercury, see, this is the planet Mercury. You can see everything. Jupiter, Uranus, Saturn, Mars, all the planets are. Interesting way to teach the kids how to see the solar system and कैसे कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, वो किस तरह से बना है। राइट, इसी तरह से एक आप लोगों के लिए मैं एक एक्स्ट्रा बोनस और बता रही हूँ। वो बोनस क्या है कि अगर आप अपने बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हो, बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो होते हैं, समटाइम्स उसे भी विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप उसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, उसके लिए भी हमारे पास कुछ है आपके लिए, जो मैं आप लोगों को वेबसाइट बताने वाली हूँ। उसके लिए एक क्या है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। मैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स देने वाली हूँ। दिस इज द वेबसाइट, just sharing the link with you in the chat box. Right, for this यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा साइन अप का, फॉर क्रिएटिंग अ फ्री अकाउंट। राइट, जस्ट क्लिक ऑन दैट। वो आपसे पूछेगा कंटिन्यू विद गूगल, क्लिक ऑन दैट कंटिन्यू विद गूगल एंड स्टार्ट डूइंग। वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसे किस लिए यूज करना चाह रहे हो। सो विद माई इसके लिए आप माई सेल्फ ही चूज करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। द रीजन इज वो आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। अदरवाइज अगर आप एज अ टीचर बोलते हो या एज अ कुछ भी बोलते हो, सो उसमें क्या होगा, वो आपसे आपके लॉगिन आईडी मांगेगा। जैसे इंस्टीट्यूट्स के खुद के लॉगिन आईडीज होते हैं ना, वो हमारे पास नहीं होंगे। सो इसीलिए बेटर है कि अगर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उसके लिए पर्सनल यूज कंसीडर करें। सी, दिस इज the 3D visualization of your body system. If you want to see the cell, कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। अब सेल हम बोल देते हैं कि सेल से बनी है। अब अगर मैं जब छोटी थी तो सेल सुनने से माइंड में क्या आता था, वो बैटरीज, राइट, जो हम अपने रिमोट्स में डालते हैं, टॉय कार्स में डालते हैं, मेरे अकॉर्डिंग वही सेल है। तो हमारी बॉडी भी क्या उसी तरह के सेल से बनी है? नहीं, इस तरह का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का। सी, अगर आप साइंस की बुक्स में भी देखोगे तो ये स्ट्रक्चर समझना वहां पे इजी नहीं है, बट यहाँ पे आप उसे हर चीज का मतलब समझा सकते हो। जब किस तरह से एक्चुअली एक सेल होता है, दिस इज द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसमें न्यूक्लियस होता है, तो अगर आप न्यूक्लियस देखना चाहते हो तो वो आपको न्यूक्लियस इजीली ड्रैग करा रहा है और उसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन भी तो आई प्रोवाइड कर थिंक रहा है। श्रुति, यहाँ पे अगर कोई टीचर है साइंस की तो आपके लिए बहुत अच्छा एक बेनिफिट है अपनी क्लास को टीच करने का। इवन यू कैन शो दिस टू योर स्कूल ऑल्सो, दैट दिस इज न्यू थिंग आई हैव लर्नड इन माय क्लासेस। and this is a, I think this is a very nice way to teach the, different human anatomy, and जो जो भी हमने बचपन में पढ़े थे सिस्टम, किसी को कभी समझ नहीं आए,
क्योंकि जब हम उसको देख नहीं पाते तो वो लेबलिंग कर देते थे मैम, राइट श्रुति? ये लेबल कर देते थे, सीरियसली स्टमक मैम, है, मैं स्प्लीन सेल है। का मतलब तो वही बैटरी समझती थी कि ये एक तरह की बैटरी होगी हमारे अंदर ही। यस, तो देखो बट ये है यहाँ एक्चुअल पे जब बैटरी। मैंने यहाँ पे देख के एक्चुअली पता चला कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ अलाइंड है। ठीक है, एक 2D स्ट्रक्चर भी समझाया गया, लेकिन वो 2D स्ट्रक्चर भी इतना आपको समझ में नहीं आता था, क्योंकि माइक्रोस्कोप और इस तरह की चीजों से आप नहीं देख सकते हो। लेकिन ये आप किसी भी तरह से यहाँ पे विजुअलाइज करके चेक कर सकते हो, और ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। सपोज गोल्जाया एपरेटस के बारे में आप देखना चाहते हो, दिस इज एपरेटस, जो कि आपके प्रोटीन्स बनाता है, राइट, सेंट्रोसोम। ये हमें ना जब साइंस में ड्रॉ करने होते थे वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था ड्रॉ करना, बट यहाँ पे विजुअलाइज करके अब थोड़ा सा ड्राइंग करना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे सिर्फ इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इवन आप अपने स्किन के टेक्सचर को देख सकते हो, जैसे स्किन बोलते हैं कि 7 लेयर्स में बनी होती है, तो वो 7 लेयर्स किस तरह से होती हैं, आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका स्कल कैसे दिखाई देता है, आपकी जो आर्टरीज हैं, आपकी वेन्स हैं, हार्ट है, वो सब किस तरह से आपस में जुड़े हैं। सो दिस दिस इज द लेफ्ट साइड सेक्शन, आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें अगर आपको कंप्लीट एनाटमी देखनी है तो दिस इज द फीमेल एंड दिस वन इज द मेल एनाटमी। आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए, एक क्विक व्यू में आपको बहुत इजीली यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और उनके लिए साइंस बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि जितने भी एआई वाले वेबसाइट्स होते हैं वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाते हैं, हैवी वेबसाइट्स होते हैं। हमारे जो सिस्टम्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग, अगर मेरा सिस्टम पुराना है तो वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं है। समटाइम्स वो आपको लिख के भी देता है कि इस वक्त आपका सिस्टम जो है वो फुल एनर्जी, फुल पावर पे कब वर्क कर रहा है, राइट। सो बिल्कुल रुखसाना मैम, आप पीएचडी इस पे बहुत इजीली कर सकते हो। अब आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, लेकिन आप स्टिल यहाँ पे पीएचडी कर सकते हो इसके थ्रू। एंड आई थिंक श्रुति, ये जो मतलब इतना अच्छा, आज देखो आप लोग अपने फीडबैक भी हमें दो कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, बिकॉज सी दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग फॉर यू विच आर नॉट बीइंग डन एनीवेयर। आप ये चीज सोचिए कि इस तरह की चीजें कहीं नहीं सिखाई जाती, और हम सोचते रहते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस क्या करनी है। देखो ऑनलाइन में ही ये सब कुछ पॉसिबल है, ऑफलाइन में नहीं होता इतना पॉसिबल जितना ऑनलाइन में है। और देखो आप साथ की साथ मैम के साथ आप भी कर सकते हो एक्सप्लोर। सो दिस इज द एनेटमी, कंप्लीट मेल एनेटमी मैंने ओपन किया था, आप इसे किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। जब से मैम सीरियसली बता रही हूँ, जब से मैं इस वेबसाइट पे आई हूँ ना, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में इतना मजा आता है ना, और वो खुद से एक्सप्लोर करते रहते हैं। एंड एक्सप्लोर करने के बाद वो पढ़ते हैं और मुझे खुद बताते हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर आता है, आपको पता है वो कैसे वर्क करता है। सो आई वाज लाइक कि चलो मेरा काम आसान हो गया यहाँ से। तो आप देखिए जो बच्चों को स्क्रीन टाइम, राइट श्रुति, द चिल्ड्रन आर ऑल एनग्रॉस्ड विद टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। बच्चों को स्क्रीन टाइम चाहिए, बस अब आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को सही जगह पे यूज कर रहे हो तो देखो कितना सही रहेगा आपके बच्चों के लिए। और जो हमारी मदर्स की टेंशन होती है वो भी खत्म होने वाली है कि बच्चे फोन यूज करते हैं। आप फोन भी वो अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और मैम सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना वो भी इजीली पढ़ा पाता है। बिल्कुल, इट्स वेरी नाइस। तो देखो मैं खुद पर्सनली आज श्रुति से बहुत कुछ सीखना चाहती थी, क्योंकि हम खुद अपने वर्क में इतने बिजी होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। सो दीज वर्कशॉप्स आर ऑलवेज डिजाइंड टू मेक यू लर्न समथिंग न्यू विद स्किलनिंजा विच इज नॉट बीइंग टॉट एनीवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हाट वी बिलीव इन, कि हम आपको कुछ नया दें। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, ऑफ कोर्स इट इज अ हार्ड वर्क ऑफ द ट्रेनर। और आज जो श्रुति ने मेहनत की है आप सबको एक नया कुछ सिखाने की, तो हैट्स ऑफ टू यू श्रुति, वी लव्ड इट। मतलब बहुत मजा आया हमें आज के सेशन में। सेम फीडबैक मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, तो चैट बॉक्स में प्लीज श्रुति मैम को बताइए आपको कैसा लगा सेशन। शी विल बी ऑल डिलाइटेड टू हेयर योर फीडबैक्स।
अंकिता मैम, इट्स अवेलेबल फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। वाओ। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और गूगल बाबा उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सी, दिस इज हार्ट। किसी ने देखा है कभी हार्ट को ऐसे बीट करते हुए? हम लोगों ने तो हार्ट बीट वैसे देखा है ना, वो एक जो स्ट्रक्चर बन के आता है इंस्टाग्राम वाला, यस। राइट? इस तरह से मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये वाला हार्ट होता है, और ये धक धक कर रहा होता है, ऐसे। और ये हमारा एक्चुअल हार्ट है, जिस तरह से वो बीट करता है। हाँ, सी देखिए। आप इसको बहुत इजीली देख सकते हो। सी, दिस इज द चैम्बर्स। अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो देखो, आप अंदर भी देख पा रहे हो क्या है इसमें। मैं सीरियसली मैम उस टाइम को मिस करती हूँ, काश ये हमारे टाइम में भी होता, और हमारे लिए स्टडीज इतनी इजी होती, तो आज हम भी इजी 99 होती है, और व्हाट आई फील स्कोर इंटरेस्टिंग, करते। क्योंकि हमारे टाइम पे सब लेक्चर सिस्टम था। दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू बी सो बोरिंग, कि हमें तो फिर वो ही जी क्रैम मैम। करना पड़ता था हर चीज को। पता होता नहीं था चैम्बर्स होते क्या है हार्ट में, उसका क्या फंक्शन है, बस पता है कि होते थे और बस लिखाते थे एग्जामिनेशन में। आई लिखाते थिंक थे, ये रट्टा बहुत लगाया और आपका इंटरेस्टिंग। टेस्ट डन। बिल्कुल। और रट्टा लगाया है तो टीचर को भी पता, नंबर भी उसी हिसाब से देता था। लेकिन आज जो बच्चे काम करके देते हैं ना मैम, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी लैंग्वेज में जिस तरह से लिख के देते हैं, इसीलिए बच्चों के ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उनके 99 100% वो कैसे स्कोर कर जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को देख के इजीली समझ में आता है